आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो भारत की एकता और अखंडता पर बहुत ज्यादा काम किए थे। दोस्तों, अगर नेहरू के जगह प्रधानमंत्री बनते तो जम्मू कश्मीर हमारा होता, ऐसी बहुत सारी मतों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका कारण नेहरू जी नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे, जिन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, वो भी बिना वोटों के। और आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया? आज के इस वीडियो में हम ढेर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, इनकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई और आखिर क्या कारण था जहां पर महात्मा गांधी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए, न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जहां पर उनको वोट 15 में से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मिले थे। अब चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, आज का पूरा कहानी हम उन भारतीय नेता पर बात करेंगे जो एक कांग्रेस के नेता थे और जिन्होंने भारत में 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया। रियासत यानी ब्रिटिश द्वारा विखंडित सभी राज्यों को आपस में मिलाया। और वो कौन नेता थे जिनको कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम गृह मंत्री बनाया गया था? जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानपूर्ण है, जिनके बारे में कुछ अनसुनी कहानी भी है। और जहाँ ये थे तो इसको भारत के शान कहे जाते थे और आज भी इन्हें याद किया जाता है, जो गांधी जी से 6 से 7 साल ही छोटे थे। क्यों नेहरू को बनाना सही समझा, बहुत सी और भी बातें हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाड़ियाद में हुआ था, जहां इनकी मृत्यु को 147 साल हो चुके हैं। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था। स्वतंत्रता में इनके सोच समझ और इनके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वप्रथम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे। पटेल ने गांधी को पहली बार गुजरात क्लब में 1961 में देखा था। सरदार पटेल ने गांधी के अफ्रीका से गुजरात आने के बाद उनसे मिलना पहली बार हुआ था। जब गांधी जी अफ्रीका से गुजरात आए तो इनका काफी अभिनंदन स्वागत किया गया था। कुछ लोगों के द्वारा इनको महात्मा भी कहा जाने लगा। सरदार पटेल गांधी को एक सामान्य व्यक्ति ही समझते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया, सरदार पटेल गांधी जी को समझने लगे और तब एक बार खेड़ा का आंदोलन हुआ और पटेल गांधी के और भी करीब हो गए। अब आखिर खेड़ा का आंदोलन क्या था, ये भी जान लो। 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। यही था खेड़ा आंदोलन और सरदार पटेल इस दौरान इनके बहुत करीब आ गए। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिए। अब ये बारदोली का आंदोलन क्या है? ये भी एक 1928 में एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसमें किसानों के टैक्स में 30% की वृद्धि कर दी गई थी और वो भी एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और तब सरदार पटेल इनके खिलाफ हो गए और ब्रिटिश सरकार को इनके सामना झुकना पड़ा। इसके बाद पटेल को गुजरात की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि मिली, तब बने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर नेहरू को क्यों बनाए गए प्रधानमंत्री, क्यों गांधी जी ऐसा किए, जबकि गांधी जी सरदार पटेल को जानते थे कि निर्णय लेना एक सरदार की अलग ही खूबी है। पर आखिर कारण क्या था? दोस्तों, बारी आता है उस दौर का जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा, पर इनका असली योद्धा गांधी जी होंगे, जिनके कहने से सब कुछ होगा। एक बैठक हुई जिसमें सभी क्षेत्रों के नेता को बुलाया गया, जिसमें वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष चुनना था, जिसमें शामिल हुए गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और इनके साथ और कुछ क्षेत्रों के नेता भी शामिल हुए थे। और अध्यक्षता उस समय भी वोटों से दिया जाता था, जिसमें सभी प्रांतों के नेताओं ने वोट डाला और अंत में जब पेटी खोल करके चेक किया गया तो मतदान पेटी में नेहरू के नाम से किसी ने वोट नहीं डाला था। सभी सरदार को चुने थे, पर आखिर कैसे हुआ? अब चलिए हम इस बात को जानते हैं। जबकि वहाँ कमेटी में 15 लोग में से 12 वोट सरदार के थे, लेकिन यहाँ पर हम एक बात को और जानते हैं कि गांधी जी भी चाहते थे कि नेहरू चौथी बार भी अध्यक्ष बने। गांधी जी ने नेहरू की ओर देखा और पूछा, अब क्या चाहते हो? तो नेहरू जवाब नहीं दिए और इतनी बात समझ गए गांधी कि अगर सरदार
अपना नाम न लें अध्यक्षता पद से तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि इस बात पर गांधी जी ने एक और बात सोचा। वे एक पत्रकार को बोले कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस समय नेहरू एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस कांग्रेस कमेटी को तोड़ सकते थे। और अब जो हुआ आप खुद नहीं सोचे होंगे। गांधी ने एक चिट्ठा तैयार किया जिसमें सरदार को अपनी अध्यक्षता वापस लेने को कहा गया। सरदार पटेल ने इसे स्वीकार कर लिया और कमेटी में बोल दिए कि वे अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या जो भी हुआ सही हुआ? आपका क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जितना भी काम थे केवल गांधी जी ही कर सकते थे और किया भी कुछ ऐसा। दोस्तों, लगभग 10 साल पहले गांधी जी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे, पर फिर भी मीटिंग में इनका होना जरूरी समझते थे। और दोस्तों, वो ही व्यक्ति थे जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसका निर्णय वही करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चुनाव से पहले भी सरदार पटेल को वोट दिया गया था, जिसमें 1929, 1936 और 1939 में भी सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे और गांधी जी के कहने पर ही ये अपने वोट वापस लिए थे। दोस्तों, तो यही था इसका असली वजह। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर ज्यादा मजबूत हैं। असली वजह बापू ही जानते थे और इस संबंध में किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आपने नेहरू को क्यों बनाया प्रधानमंत्री, और न किसी की इतनी हिम्मत थी कि गांधी जी से ये बात पूछे। दोस्तों, एक पत्रकार के अनुसार यह कहना था अंग्रेजों से बात केवल नेहरू कर सकते थे क्योंकि अंग्रेजी बस नेहरू को आता था। और अंत में गांधी जी बस एक ही बात बोले कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो नेहरू अंग्रेजों के साथ मिल करके इस कांग्रेस कमेटी को तोड़ सकते थे। मतलब गांधी जी को भी उतना विश्वास नहीं था नेहरू पर। और दोस्तों, गांधी जी भी किए थे एक मजबूरी में ही। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। क्या गांधी जी सही किए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा।